हेलो एंड वेलकम बैक। मैं भय, एक कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। दोस्तों, इस समय अधिकतर लोगों को आई फ्लू की समस्या हो गई है, जिसे हम आम भाषा में कंजक्टिवाइटिस यानी आंखें आना भी बोलते हैं। तो ये जो कंजक्टिवाइटिस की समस्या है, इस समय बहुत तेज़ी से फैल रही है और कई सारे व्यक्ति इस समस्या से संक्रमित भी हो चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपनी आँखों का बचाव कर सकते हैं, या जिन लोगों को कंजक्टिवाइटिस की समस्या हो गई है तो इसका इलाज क्या है। आज हम इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कंजक्टिवाइटिस के बारे में। तो जो हमारी आँख होती है, आँख में जो वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है सामने से, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। और स्क्लेरा के ऊपर एक ट्रांसलूसेंट झिल्ली चढ़ी रहती है, जिसको हम बोलते हैं कंजक्टाइवा। इस झिल्ली में यानी कंजक्टाइवा में यदि संक्रमण हो जाए और उसकी वजह से आँखों में रेडनेस, आँख में स्वेलिंग, लगातार पानी का बहना, आँख में बहुत ज़्यादा कीचड़ आना, आपकी आँखें चिपक जाना, इस तरह की समस्या होने लगे तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस, जो कि इस समय यह समस्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और ज़्यादातर लोग इस समस्या के चपेट में आ रहे हैं। अब हम समझ लेते हैं कि इस समस्या से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, या ये समस्या हमें ना हो इसके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी आँखों को बार बार ना छुएं, साथ ही आँखों को आप साफ पानी से धुलते रहिए। यदि आपके घर में या आपके रूम में कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसका सामान ना यूज करें, जैसे कि तौलिया हो गया, उसका रुमाल हो गया, या मेकअप का सामान हो गया। किसी भी तरह का सामान यूज ना करें। साथ ही आप भीड़ भाड़ वाले एरिए पे जाने से बचें, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि कोई व्यक्ति संक्रमित हो और उसका संक्रमण आपकी आँख में आ जाए और आपको भी ये समस्या हो जाए। तो आप भीड़ भाड़ वाले एरिए पे ना जाएं। साथ ही यदि आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं या मेकअप यूज करते हैं तो वो यूज ना करें, क्योंकि आप कॉन्टैक्ट लेंस या फिर मेकअप लगाते समय आपका हाथ आपकी आँखों को टच करेगा और हो सकता है कि आपकी हाथ में संक्रमण हो, तो उसकी वजह से भी आपको ये आई फ्लू की समस्या हो सकती है। तो इस तरह से आप अपनी आँखों का बचाव कर सकते हैं। आप समझ लेते हैं कि इसके उपचार के बारे में, कि जिन लोगों को आई फ्लू की समस्या हो गई है यानी जिन लोगों की आंखें आ गई हैं, तो वो लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि यह समस्या ठीक हो जाए। तो सबसे पहले संक्रमित व्यक्ति आप अपनी आंखों को ठंडे पानी से धुलिए। जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा धुल सकते हैं आप ठंडे पानी से धुलिए और कोल्ड सिकाई भी करिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट, आप अपनी आँखों को रगड़िए नहीं, मसलिए नहीं। इससे होगा क्या कि आपकी आँख में खरोंच आ जाएगी, आपकी कॉर्निया पर घाव भी हो सकता है, और रगड़ने और मसलने से आपकी आँख की लालिमा भी बढ़ सकती है। इसलिए आँख को छूने और रगड़ने से बचिए। साथ ही संक्रमित व्यक्ति को काला चश्मा यूज करना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में आँख में चमक बहुत ज़्यादा लगती है। तो काला चश्मा आपको चमक से भी बचाएगा, साथ ही जो काला चश्मा है उसकी वजह से आपकी आँख का संक्रमण हवा पे नहीं जाएगा या किसी दूसरे व्यक्ति की आँख में नहीं जाएगा। तो दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित न होने से आपका काला चश्मा मदद करता है। अब अगर ये समस्या आपको बहुत ज़्यादा हो गई है और आप मेडिसिन डालना चाह रहे हैं, तो मेडिसिन में आप क्या यूज कर सकते हैं, आपको कौन सी ड्रॉप डालनी चाहिए। तो इस कंडीशन में आप एंटीबायोटिक प्लस स्टेरॉइड आई ड्रॉप और एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये ड्रॉप यूज करने से पहले आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है कि कहीं आपकी काली वाली पुतली पर यानी कॉर्निया पर कोई घाव तो नहीं है, कोई स्क्रैच तो नहीं है। क्योंकि अगर स्टेरॉइड ड्रॉप का यूज कर रहे हैं तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी आँख में दूसरी प्रॉब्लम भी हो जाएगी। तो अगर आपको मेडिसिन यूज करना है और आपकी आँख की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रखी है, तो सबसे बेहतर है कि आप किसी नज़दीकी आई डॉक्टर से मिलिए और उसकी परामर्श से आप आई ड्रॉप
यूज करिए, जिससे कि आपकी आँख में कोई दूसरी प्रॉब्लम ना। एक चीज़ आपको और समझना जरूरी है कि कई सारे लोग इस कंडीशन में गर्म सिकाई करते हैं, तो गर्म सिकाई बिल्कुल नहीं करनी है, अदरवाइज ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।